क्या आप केरल जाने का सोच रहे हैं? तो आपके लिए जैन समाज का सबसे भरोसेमंद नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स लाया है केरल में शुद्ध जैन भोजन और बेहतरीन आवास के साथ टूर पैकेज। आज ही संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। देखें, कल जो शाम को जिज्ञासा समाधान में जो कस आश्चर्यचकित घटना घटी, उससे मैं अभी तक तो मैं अपने आप को यही मानता था कि मैंने छात्रावास खोल के एक कर्तव्य किया है। लेकिन कल शर्वार सिद्धि का 8वें सूत्र, जिसके ऊपर षटखंडागम लिखा गया या षटखंडागम का स्वरूप है, एक बच्ची को कंठस्थ और संस्कृत से कंठस्थ होने पर अभी तक मैं अपने आप को मान रहा था कि मैंने कर्तव्य किया है मात्र। अब मैं मान रहा हूं कि मेरा सौभाग्य है ऐसे संस्थान को खोलने का। मेरा भाव आया और बहुत अच्छी अनुभूति, सुखद अनुभूति हुई। और कल जो मेरी भावना थी कि जब ये सूत्र कंठस्थ हो सकता है तो क्यों नहीं अपन इस बुद्धि का सदुपयोग करें, इस जीवन का सदुपयोग करें। पहली बात तो दुर्लभ से दुर्लभ है कि व्यक्ति ऐसी योग्यता पावे। फिर दुर्लभ से दुर्लभ है कि योग्यता को व्यक्त करने का भाव आवे। उससे भी दुर्लभतम दुर्लभ है। कितने लोगों में योग्यता है लेकिन योग्यता को प्रकट करने का भाव नहीं आता। कितने लोग हैं जिनके भाव आते हैं लेकिन उनको निमित्त नहीं मिलता। कितने लोग हैं जो निमित्त मिल जाने पर उस निमित्त का उपयोग नहीं कर पाते। निमित्त मिलता है। आपने कितने भाग्य कि आप सब में जैन धर्म के पूरे शास्त्रों को जानने की योग्यता है, पर कितनों में है कि हम इस योग्यता को प्रकट करेंगे। कितने लोगों में प्रकट करने का भाव है लेकिन निमित्त नहीं मिल रहा है। और निमित्त मिल जाए तो उस निमित्त का उपयोग करना बहुत कठिन है। और बच्ची से मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि बालिका छात्रावास में अभी तक कोई सही पढ़ाने वाला नहीं मिला। इतना ज्ञान नहीं, ज्ञान देने वाला नहीं मिला। कर्म सिद्धांत को पढ़ाए बिना इतना पढ़ लेना, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसलिए मैं बिटिया से कहना चाहूंगा कि तुम्हारी योग्यता अभिव्यक्ति का निमित्त मिला है, इसका दुरुपयोग, इसका अनुपयोग नहीं करना। अब इसमें आगे बढ़ो और पूरे कर्म सिद्धांत को कंठस्थ करो। पूरा कर्म सिद्धांत कर सकते हो, योग्यता है। पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। और सत्संख्या छेत स्पर्शन सूत्र को याद करने का अर्थ हो गया तुम्हारी जिंदगी संसार के लायक नहीं है, परमार्थ के लायक है। धन कमाने के लायक नहीं है, धर्म कमाने के लायक है। धन कमा भी लोगे तो कितनों की जिंदगी पाल पाओगे, और धर्म कमा लोगे तो सारे संसार के जीवों को ज्ञान दे दोगे। धन कमाकर कितनों को दे पाते हो? मैं पूछता हूं इन धनवानों से, धन कमा के तुम कितनों को धन दे पाते हो? बोलो भाई, शिवर पुण्य। धन कमा के कितनों को धन बांट पाते हो?
और ये ज्ञान कमा के कितनों को ज्ञान बांट देते हैं। धन के बांटने की सीमा है, ज्ञान के बांटने की कोई धन कमाएगा तो कितनों को, माँ बाप को सुखी कर दोगे, परिवार को सुखी कर दोगे, कोई दरवाजे आ गया भिखारी तो उसको दे दोगे, कितनों को बांट पाओगे। लेकिन ज्ञान इतनों को बांटा जा सकता है। यहां बैठे बैठे, हमने कल कहा था ना, यहां बैठे बैठे विदेश को भी ज्ञान बांट सकता है। लाइव वाला बांट रहा है ना, जिसने लाइव का पुण्यार्जन किया होगा, जो धन कितना बांट रहा, विदेश तक बांट रहे ज्ञान। धन नहीं बांट सकते, धन तो वो आवे या ये जावे तब संभव है। ज्ञान को ना उसको आना है और ना इसको जाना है, फिर भी ज्ञान, तो ज्ञान की योग्यता है। उस बिटिया को हम आगे उम्मीद करते हैं। कल कहा था, आज उसने अपनी अधिष्ठात्री के साथ में हमें संकल्प की बात कही कि गुरुजी ने जो कहा है मैं उसे पूरा करूंगी, और गौमठ सार के अध्ययन करने के लिए जैसा क्षेत्र स्पर्शन रटा है ऐसा ही ये गौमठ सार रटो। आज के युग की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत में अब कोई विद्वान नहीं बचे हैं कर्म सिद्धांत के, ना शास्त्री परिषद में ना विद्वत परिषद में, कि इतने बड़े विद्वान कर्म के ज्ञाता हों। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन सूत्र को लगा ले वे दुर्लभ है। तुम्हारे में योग्यता आई है, तुम्हारी योग्यता पकी है, बस इसके फलों को ऐसा बनाओ, तुम्हारे फल ऐसे बने, ऐसे पके, ये फल ऐसे पके कि इस फल में इतने बीज बने, इतने बीज बने कि पूरी बालिका छात्रावास कर्म सिद्धांत की ज्ञाता बने। एक फल बने और तुम्हारा ज्ञान इतना फले, इतना फले कि हर बालिका जब छात्रावास से निकले तो वो सिद्धांत वेत्ता बन के निकले। क्योंकि अन्न दर्शन की अपेक्षा जैन दर्शन में सब कुछ, अन्न दर्शन में भी है, न्याय भी है, चरणानुयोग भी है, भक्तियां भी हैं, अध्यात्म भी है, सब जगह सब है। किसी दर्शन में मात्र नहीं है तो कर्म सिद्धांत नहीं है। विश्व के किसी दर्शन के पास कर्म सिद्धांत नहीं है। अद्वैतवादियों के पास कर्म सिद्धांत का सवाल ही नहीं। ईश्वर कर्तृत्ववाद में कर्म सिद्धांत का सवाल ही नहीं। चारुवाद के सवाल ही नहीं, किसी को है ही नहीं कहीं, बौद्धों के भी नहीं। मां दिगंबर जैन धर्म है जिसकी असाधारण विशेषता है कि कर्म सिद्धांत, कर्म सिद्धांत ही जैन धर्म की पहचान है। कर्म सिद्धांत ज्ञान की अपेक्षा, चारित्र की नहीं, ज्ञान की अपेक्षा सारा ज्ञान तुम्हें है। न्याय का ज्ञान है, चरणानुयोग का ज्ञान है, कर्मानुयोग का, सब ज्ञान आपको है। लेकिन ये पहचान नहीं है कि तुम जैनी हो, तुम्हारा ज्ञान जैनी है। यदि कर्म सिद्धांत का ज्ञान तुम्हें है, वही ज्ञान जैनी का ज्ञान कहलाता है। जैसे जीव की पहचान ज्ञान दर्शन उपयोग से है, उसी पर जैनी के ज्ञान की पहचान कर्म सिद्धांत से है। जो 8 कर्मों की व्यवस्था और 8 कर्मों की व्यवस्था से सृष्टि का संचालन, ये मात्र अचूक और अद्भुत है। इसलिए उस बच्ची को अपने अधिष्ठात्री के साथ आकर के और एक ग्रंथ मेरे हाथ से ले जाए। हाँ, और एक ग्रंथों को ऐसे ही कंठस्थ करो जैसे सत्संख्या सूत्र, और बस ऐसा भाव बनाओ, अपने परिवार को तैयार करो कि आगे जीवन अपना संस्थान के लिए या ज्ञान का बीज बांटने के लिए तैयार हो जाओ। आजीवन ब्रह्मचर्य तो ले ही लिया है, बस अब समर्पण की देरी है। समर्पण हो जाए तो संतान अब बहुत 4-5 साल से चिंतित था
कि बालिकाओं को कहाँ से पढ़ाने वाले लाएं, क्योंकि पहले कभी कोई बालिकाओं को पढ़ाने का संस्थान ही नहीं है दुनिया में। कोई भी दुनिया में आज तक 2000 वर्ष में बालिकाओं को कोई भी संस्थान नहीं है, शास्त्रीय आचार्य। बालिकाएं करती थी बस उसी बच्चों में जाकर के प्राइवेट, अलग से बालिकाओं का संस्थान शास्त्रीय आचार्य करने के लिए कभी भारत में हुआ नहीं। तो कहीं से बीज मिला नहीं। ये बालिका छात्रावास तो आदिनाथ भगवान के समान है। जब लोगों के पास खेती किसानी की परंपरा ही नहीं थी, व्यापार की, बीज ही नहीं था, तो ये बीज ऋषभ देव ने सौधर्म से कहा, सौधर्म बीज कहाँ से लाऊं साहब, आपने तो खेती करना सिखा दिया। तो ऋषभ देव कहते जाओ विधेय क्षेत्र से बीज लाके वो। ऐसे ही बालिका छात्रावास गुला पढ़ाने वाले कौन है, भारत में है ही नहीं कोई। यूं मानो कि विधेय क्षेत्र से बीज आया और ये बालिका छात्रावास पढ़ गया। लो, ये दोनों ग्रंथ बहुत भावना, और भावना है ऐसे ये ग्रंथ बालक छात्रावास में से कोई कभी लेवे। पारस जी कह रहे थे, लेकिन बोले मुझे पहले एक बार देख लेने दो हमारी कुवत है कि नहीं। कुवत तो होती नहीं है, कुवत बनाई जाती है। बिल पॉजिटिव सोच हो तो पावर थिंकिंग अपने आप आ जाती है।